और इसी इंतजार को खत्म करने के लिए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव। और आप याद रखिएगा कि आपका 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से बाबू पूछा जाता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि समझ लीजिए कि आपका 50 नंबर आपको मिलने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू मिलेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहले याद रखिएगा, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट के अंदर भले ही हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए 4 है, रूट के अंदर भले ही हो लेकिन इसका जोड़ा पुर जाए, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। रूट के अंदर हो तो जोड़ा पुर जाए और रूट के बाहर हो तो सब संख्या परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया बात? जी सर। तो अब इसमें हमको पूछ रहा है बाबू कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए 4 यहां से उठाइए, ये होगा 1/√4। अब इस √4 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू? 2 × 2। इसका जोड़ा पुर गया कि नहीं पुर गया? जिसका जोड़ा पुर गया समझिए वही क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो आपने देख लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सी नंबर हो जाएगा। पहला सवाल हम लोग सीख लिए, देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। इस तरह का पूछेगा आपसे कि निम्न में कौन परिमेय है और निम्न में कौन अपरिमेय है। हमने बोला क्या कि 50 नंबर पक्का, फिक्स, गारंटी, 100%। एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद बताइएगा। अब देखिए, यदि m एक पूर्णांक है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? याद रखिएगा बाबू, जब भी m एक पूर्णांक है तो सम संख्या के लिए क्या रहेगा? सम संख्या के लिए बाबू हमेशा याद रखिएगा 2m होगा, ठीक है। और विषम संख्या के लिए हमेशा बाबू याद रखिएगा, विषम संख्या के लिए बाबू हमेशा याद रखिएगा 2m+1 होता है, 2m+1 होता है। अब इसके जगह पर आपको 2q दे सकता है, 2q+1 एग्जाम में दे सकता है, ऐसे करके। तो सम संख्या पूछ रहा है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा बाबू? तो 2m+1 क्या हो जाएगा बाबू? 2m+1। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? हम बताए थे आपको कि जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा ना बाबू, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है इस बात को कि जो जितना क्वेश्चन है ये दिया हुआ है बट्टा में, ऐसे करके, ठीक है। ये बट्टा में दिया हुआ है, ओके, बट्टा में दिया हुआ है, ओके। 0 दशमलव दे दिया है, ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये 3 गो ऑप्शन है, डी में जो है यहाँ पे सिर्फ ये गलती हो गया है, ठीक है ना। 3 गो ऑप्शन में से हमको कह रहा है देने के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नीचे में मान लीजिए कि होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए कि नीचे में रहेगा इनमें से कोई नहीं, डी में है, मान लीजिए डी नंबर है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले निचलका वाला को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? निचलका वाला को। मान लीजिए इसको तोड़ते हैं तो 13 × 7 = 91 आता है। 23 को तोड़ते हैं तो 23 से 31 आता है। 80 को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 85 आता है। तो जिसको तोड़ने के बाद खाली 2 और 5 आए, जिसको तोड़ने के बाद खाली 2 आए या 5 आए, चाहे 2 आए चाहे 5 आए, बहस नहीं है, लेकिन 2 5 आना चाहिए, या तो 2 आए नहीं तो 5 आए, तो ये चलेगा। उसी को क्या कहते हैं? शांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर हो जाएगा, 17/80। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हम लोग का जो अगला सवाल है, ये सवाल देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चा इस तरह के सवाल में, ये 7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। 7 के ऊपर क्या लगा है बाबू? रेकरिंग लगा हुआ है। इस सवाल को हम लोग सीखते हैं और सीखने के बाद देखते हैं कि सवाल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैसे करके आप बट्टा बनाइएगा। यहां ऐसे लिखिएगा, यहां ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा यहां ऐसे लिखिएगा, यहां ऐसे लिखिएगा, ऐसे करके बना दिए। अब हमको इस सवाल का आंसर निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखना है पूरी संख्या। पूरी संख्या क्या है? 87, तो 87 पूरी संख्या, 87 तो 87। दूसरे बार में क्या करना है? बिना जिस पर रेकरिंग नहीं हो वो वाला संख्या। तो जिस पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या कितना है? 8। जिस पर लाइन नहीं है वो संख्या कितना है? 8 है लिखा हुआ। अब मान लीजिए, देखिए यहां पर क्या गो पर बोल रहा है कि कितना अंक पर जो है लगा हुआ है रेकरिंग। जैगो अगर एगो पर लगा रहेगा रेकरिंग तो एगो 9, 2 गो पर लगा रहेगा रेकरिंग तो 2 गो 9, ऐसे याद रखिएगा।
हाँ, अब उसके बाद करा है कि एक अंक पर ही, एक अंक 8 पर जो है यहां पर बोल रहा है आपको कि इसका जो है आंसर होना चाहिए 79/90। क्या होना चाहिए इसका आंसर? 79/90। तो यानी कि देखिए, जब भी आपको इसके पीछे एक अंक पर लगा होगा यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे बाबू? 0। क्या लिख देंगे? 0। तब इसका आंसर देखिए कैसे आएगा। 87 में से 8 गया तो कितना हुआ बाबू? 79। 79 बट्टा कितना हो जाएगा बाबू? 90। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या गो पर लगा था? तो एगो पर, तो लिख दिए 9। क्या गो पर नहीं लगा हुआ है? एगो पर नहीं लगा हुआ है, तो 0। ठीक है, अब यह मान लीजिए कि दोनों पर लगा रहा था, तो यहां लिखते 99। ठीक है, इस तरीका से बनता है सवाल। तो 79/90 इसका आंसर हो गया। और इस तरह से सवाल को आप सीख जाइए। चौथा सवाल था। अब चलते हैं पांचवा सवाल। यदि 540 बराबर 2 के पावर x जोड़ 3 के पावर y जोड़ 5 के पावर z है, पूछ रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, x y z का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए x y z का मान यहां पर क्या होगा? x प्लस वाई माइनस जेड पूछ रहा है। बहुत घुमा फिरा के सवाल आपको देगा, उससे बहस नहीं। इसको आराम से तोड़ लीजिए, इसको आराम से तोड़ लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। उसके बाद जो है आपको कट जाएगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 1 3, 3 पंचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 पंचे 15। अब बताइए 2 क्या गो आया? तो इसके ऊपर में क्या होगा? 2, यानी x का मान हो गया 2। 3 क्या गो आया बाबू? 3 गो। तो इसके ऊपर में कितना होगा? 3, तो यानी y का मान आ गया 3। और z क्या गो आया बाबू? 5 क्या गो है? एगो, तो यानी इसके ऊपर में पावर कितना होगा? एगो। तो 3 2 5, 5 में से 1 गया तो कितना हुआ बाबू? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये हम लोग का पांचवा सवाल। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अभी बताए थे, हम आप सबको बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं बाबू? बताए हैं ना, जिसका जोड़ा नहीं पुरता हो, है ना, जिसका जोड़ा नहीं पुरता हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको तो हम रेकरिंग वाला को देखिए, जब एक रेकरिंग रहेगा दिया हुआ तो ये तो परमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। ये कौन संख्या हो जाएगा? परमेय संख्या। ठीक है, √13 को √13 से तोड़ेंगे तो 6 13 आ जाएगा, तो ये भी कौन संख्या हो जाएगा? परमेय संख्या। लेकिन आपको देखिए √10/100 है और √441 है, √10/100 है और √441 है, तो इसका भी तोड़ेंगे तो जोड़ा पुर जाएगा 21 गुने 21, यानी ये भी क्या हो जाएगा? तो परमेय संख्या। ठीक है, यानी ये 3 हो गया परमेय संख्या। इसका मतलब डी आंसर इसका होगा। काहे कि देखिए √10/100 है, 10 दाहिन के 100, टूट क्या आया? √10। अब इसका जोड़ा नहीं ना पुरेगा बाबू, जोड़ा मतलब कि एक ही रंग रहे, तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 5 10। जोड़ा पूरा इसका नहीं पूरा। जिसका जोड़ा पुर जाए रूट में या बाहर आने के बाद 1 2 3 4 5 6 माइनस में रहे प्लस में, तो परमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं मिले उसको क्या कहेंगे बाबू? उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? अब देखिए mn 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? जब ये 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होता है बाबू? 1। ये रट लीजिएगा इस बात को। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और उनका लघुत्तम इतना दिया हुआ है। पूछ रहा है आपको कि इसका क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, 2 संख्याओं में होता है a गुने b बराबर लॉसो गुने मौसो, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, एचसीएफ गुने एस। हाँ, तो और इसमें दिया हुआ है दोनों का गुणनफल 2366। ठीक है, लॉसो यहाँ पे दिया हुआ है 182। ठीक है, मौसो हमको ज्ञात करना है, मौसो ज्ञात करना है। कुछ नहीं करेंगे, 2366 में 182 से भाग लगा देंगे, 1 के मर्तबे लगेगा 182, 6 में से 2 गया 4, है ना, ये बच गया आपको 13, 13 में से 8 गया 5, कट गया। 3 मर्तबे लगा दीजिए, 2 3 6, 8 3 24 के 4 हाथ में 1 और 3 1 3, 8 2 सॉरी 5, कट गया। 182 को 13 3 मर्तबे 546, यानी इसका आंसर क्या होगा बाबू? तो 13 इसका आंसर हो गया। ओके,
अब देखिए क्या कह रहा है हमको कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, शांत नहीं अशांत। अशांत हमने कह दिया था आपको कि जिसमें भी 2 और 5 हो जाए वो हो जाएगा शांत, जिसके भी हर में। तो मान लीजिए यहाँ पे 11/40 है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 17/160, इस यहाँ पे दिया हुआ है 33/200, यहाँ पे दिया हुआ है 13/441। तो आपको मालूम है 441 को तोड़ेंगे तो 21 गुने 21 आएगा, यानी इसमें 3 आ जाएगा, 3 सत्ते 21। 200 को तोड़ते हैं बाबू, तो 200 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 100 हुआ, फिर 2 गुने 2 गुने 50 हुआ, फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 25 हुआ। लघुत्तम कर रहे हैं, 100 दूना 200, 2 दूनी 4, 50 चौका 200, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 8 200, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी यहाँ भी 2 5 आ रहा है। तो कहता है अशांत कौन है, देखिए यहाँ आया 21 गुने 21, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें 2 5 नहीं आए वो अशांत हो जाएगा, जिसमें 2 5 खाली आए लघुत्तम करने पर तो वो क्या हो जाएगा, शांत। ये सवाल आपको आ गया होगा। अब अगला सवाल देखिए, बहुत खतरनाक सवाल सब लेकर आए हैं और एकदम एग्जाम के लिए सबसे बड़का भी है यूट्यूब पर, हम कह रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है कि p बराबर a गुने p ये दे रहा है, तो a के बड़ी घात देखिए a का बड़ा घात कितना है, 4, ठीक है, जहां p q धनात्मक पूर्णांक है और a भी एक अभाज्य संख्या है, तो p और q का क्या होगा, p और q का क्या होगा पूछ रहा है। याद रखना है आपको कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं, और सबसे बड़ी घात जो इसका होता है ना बाबू, सबसे बड़ी घात ही लेते हैं। तो a का पावर हो गया 4 और b का पावर हो गया 3। तो इसको क्या करना है बाबू, देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो इसमें सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात होगा उसको गुना कर दीजिएगा। a के पावर 4 और b के पावर कितना है बाबू, 3। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि बनाएंगे तो लॉन्ग बनेगा, इसका ट्रिक सीख लीजिए। और कहिएगा ट्रिक कैसे बनता है, तो हम बनाते हैं अपने तरीके से, इस पर कोई सवाल बनाइएगा उसका आंसर एकदम सही आएगा। a गुने b के पावर q और एक ऐसा को भी सवाल रहे तो सबसे बड़का घात को क्या कर देना है, आपस में गुना कर देना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर जिसका मौसो यानी जिसका HCF 1 हो जाए, जिसका मौसो 1 हो जाए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो देखिए 15 तिया 45, 3 मरतबे कट जाएगा, ठीक है ना। 21 पंचे 105, 5 मरतबे कट जाएगा। 14 छक्का 84, 6 मरतबे कट जाएगा, यानी 1 आना चाहिए। 9 और 16 को निकालिए, मौसो 9 और 16 को निकालते हैं, 9 1 9, 16 में से 9 हो गया 7, 7 को घटाएंगे 9 से, 7 1 7, आ गया 2, 2 को घटाएंगे 7 से, 2 3 6, आ गया 1, 2 कट गया, यानी कि इसका मौसो 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। जिसका मौसो 1 हो उसी को क्या कहते हैं बाबू, सहअभाज्य। अब है 0.3125, ये तो बिल्कुल ईजी है, 3125 लिख दीजिए, जैगो अंक है दशमलव के बाद तैगो 0 1 पर बैठा दीजिए, 1 2 3 4, है ना। काटना है तो काट लीजिए, काटना है तो बाबू काट लीजिए, ये तो आपका है, आपको काटना है तो काट सकते हैं आप इसको, है ना। इसको काटेंगे तो बाबू कितना आएगा, इसको भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग लगाएंगे तो 625 से भाग लगाते हैं, 625 से काटेंगे ना इसको तो ऊपर कट जाएगा आपको 600, 600 दूना 605, तो यानी कि 5 मरतबे कट जाएगा, यानी 5/16 होगा, 5/16, क्योंकि 16 को 625 से गुना करते हैं, 16 को 625 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 1 पर 1 2 3 4, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/16। कौन सा बहुपद है, देखिए बहुपद होने के लिए जो है ना हमने आपको बताया था, देखिए रूट है, क्या है, यानी रूट में x ना हो, बट्टा में x ना हो, x के ऊपर माइनस ना हो, अगर तीनों है ना तो बहुपद नहीं होगा, सीधा बात। x रहे y रहे कुछ रहे, रूट में ना हो, बट्टा में ना हो, उसके ऊपर माइनस ना हो, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बहुपद होने के लिए इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो तीसरा नंबर ऑप्शन है 1/4 x के पावर q माइनस 3x² प्लस, इसमें कहीं भी x जो है न रूट में है न बट्टा में है, कहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, c, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, c। बाकी सब में देखिए ये रूट में घुसल है,
यहाँ भी रूट में घुसल है, यहाँ बट्टा में घुसल है x, इसलिए बहुपद नहीं होगा। सीधा कॉन्सेप्ट सीख जाइए, सीधा कॉन्सेप्ट सीख जाइए, रूट में रहे, बट्टा में रहे, x के ऊपर माइनस रहे तो बहुपद नहीं होगा। अब कहता है हमको कि x प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस गुने एक्स क्यू माइनस 8 का घात क्या होगा। देखिए घात पूछ रहा है ना दोनों के, तो 3 और 2 को जोड़ दीजिए, दोनों के घात गुना होगा तो जुटेगा ना घात, तो 3 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है बाबू। अगला सवाल देखिए, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक। इस तरह का सवाल कई बार पूछा गया है। 6 बराबर 0 दे दीजिए, 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 6, ऐसे हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6/2, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, रूट में डाल देगा तो एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में, तो +√3 और -√3 पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, यदि बहुपद इतना 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 का, तो यहाँ कहता है P2 का मान क्या होगा। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यानी P2 माने शून्य की जगह 2 लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर 8 है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, -12, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 12 कितना हुआ बाबू रे 28, 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -20। 16 नंबर सवाल हम लोग का खत्म हो गया। अब देखिए, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के उल्टा है तो k का मान बताइए। कहता है एगो अल्फा है तो एगो इसका उल्टा है, तो अगर अल्फा से अल्फा काट देते हैं तो कितना बचता है 1। ठीक है, तो पूछ रहा है k का मान क्या होगा, पूछ रहा है हमसे कि k का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी एक शून्यक अल्फा है दूसरा इसका उल्टा है, तो अल्फा इसको गुना, इसको जो है सो अगर गुना किए हैं, इसको गुना करते हैं तो कितना आता है 1, यानी 1 बराबर हो जाएगा c का मान कितना दिया हुआ बाबू k, यानी -k, a का मान कितना दिया हुआ है 3। ठीक है ना बाबू, तो -k बराबर 3 को 1 से गुना होगा तो 3, k को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 बट्टा में 1, तो इसका आंसर कितना हो गया बाबू, k का मान हो गया -3। k का मान क्या हो गया बाबू -3। शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी अनगिनत, क्योंकि -2 और -5 वाला क्या वो शून्य कितना भी हम लोग जो है बना सकते हैं बहुपद। ठीक है, आपको पूछ रहा है ऐसा सवाल तो अनगिनत होता है। इसके शून्यक अल्फा बीटा है तो 5, यहाँ पे 5 लिखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, इसको कहते हैं बाबू -b, इसको कहते हैं बाबू a, इसको कहते हैं c, याद रखिएगा। तो 5 गुने -b यानी b के जगह पर 7 दे दीजिए, बट्टा में यहाँ पे 5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो कौन बच जाएगा -7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू -7। 19 नंबर सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया। यदि अल्फा बीटा गामा, तो इसका पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है d/a -d/a, इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो -b/a है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा तो हो जाएगा c/a, ऐसे याद रखिएगा सारे फॉर्मूला को। ठीक है बाबू, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि रेखाएं 5x प्लस py बराबर 6 तथा 15x प्लस 9y बराबर 12 हो तो p का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे p का मान पूछ रहा है, यानी ये दोनों समांतर जब ये होगा बाबू, तो बताए थे कि समांतर के लिए क्या होगा, समांतर के लिए क्या होगा बाबू, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, बराबर नहीं होगा c1/c2, तब क्या हो जाएगा समांतर, क्या हो जाएगा बाबू समांतर हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 जो है, इससे हम इसको बना लेंगे फटाक से समांतर के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो हो गया a1, ये हो गया आपको b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2, तो हमको तो a1 b1 खाली लेना है। तो 5 देखिए 5/15 ले लीजिए बराबर b1/b2, तो b1 में है p और b2 में है 9, अब कोना कानी गुना करी, 9 × 5 = 45 बराबर 15p, 15 × 15 तो 15 × 45, तो p बराबर कितना हो जाएगा 3, तो p का मान कितना आ गया बाबू रे 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया।
जब ये पूछेगा समांतर तो क्या होगा बाबू, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2। कहता है कि यदि दो चरों में दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी होगा, जब ये प्रतिच्छेदी होगा तो केवल कितना, क्या जगह काटता है, तो केवल एक जगह काटेगा तो क्या होगा, केवल एक हल। समांतर होगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और याद रखिएगा अगर मान लीजिए समपाती होगा, समपाती अगर होगा तो अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 तो x तथा y का मान ज्ञात करना है हमको। 23 नंबर सवाल में हमको x और y का मान क्या करना है, तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जब भी याद रखना है इस फॉर्मूला में अचर पद, अगर अचर पद कांस्टेंट हो, अचर पद कांस्टेंट हो, स्थिर हो, कांस्टेंट माने स्थिर होगा, यानी कि यहां भी 0 है और यहां भी 0 दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा, ठीक है। बोलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं है 0 के, मूल समान हो तो c का मान क्या होगा, मूल वाला सवाल पढ़े होंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0। तो देखिए c बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना जी, नहीं नहीं, माइनस 4ac उधर जाएगा तो हो जाएगा 4a नीचे में चला आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a, यही ना होगा जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0, तो मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0, तो माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर दे देता है माइनस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस से माइनस कट गया तो c बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अब बट्टा में 4a, नहीं, इसका आंसर ये वाला होगा, बी स्क्वायर बट्टा में 4a, ठीक है। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, भैया मेरे द्विघात समीकरण में देखिए x प्लस 2 के स्क्वायर x के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटे जाएगा तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसका पहले के वाला आंसर निकल जा रहा है। देखिए दोनों तरफ जब स्क्वायर रहेगा तो कट जाएगा ना समीकरण में, तो इसका पहले जब ही स्क्वायर कट जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, याद रखना है। अगर एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों जुट जाएगा। लेकिन दोनों अगर प्लस में रहे, देखिए x का स्क्वायर करेंगे भी प्लस में रहेगा, 3x का स्क्वायर भी प्लस में रहेगा, तो दोनों अगर दोनों साइड प्लस में स्क्वायर रहेगा तो कट गया, तो वो द्विघात नहीं होगा। अब सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का सवाल आपको देगा, लेकिन पूछेगा जरूर इसी टाइप का। यदि द्विघात समीकरण बराबर 0 का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल पूछता है ज्ञात करने के लिए। कहता है कि मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया ए, तो माइनस बी बाई ए बाबू दिया हुआ है, माइनस इधर भी है माइनस इधर है, मैंने 7 बट्टा में ए। मान लीजिए कि एक मूल दिया हुआ है अल्फा बराबर दिया है 3, तो दूसरा मूल को मान लीजिए बीटा, मान लीजिएगा ना बाबू। तो 3 जोड़ बीटा बराबर, यहां पे याद रखना है आपको कि 7 बट्टा, यहाँ ए का मान कितना था, यहां दिया हुआ है ए का मान, इसके पीछे कुछ नहीं तो कितना था 1, तो इसको मान लीजिए 7 बट्टा 1, ठीक है बाबू। इसको क्या मान लीजिएगा 7 बट्टा 1। अब देखिए 3 जोड़ बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 घटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो याद रखिएगा इसका क्या होगा बाबू 4। अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल p तथा 1 हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो इसका मूल दिया हुआ है कि मूल p तथा 1 हो, दोनों मूल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। तो दोनों का मान पूछता है क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना है तो ये इसका होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्यू तथा 1 है, प्यू तथा 1 है, तो यहाँ पे p मान लीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए, बराबर में यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे मान लीजिए माइनस p
बट्टा में मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो मतलब 1 दिया है, तो p प्लस 1 बराबर हो गया माइनस p, हुआ ना। तो माइनस p इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस p, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। p कितना हो गया 2p बराबर हो गया माइनस 1, तो p बराबर कितना हो गया -1/2, ठीक है, -1/2। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा यानी p इंटू बीटा का मान कितना था 1 बराबर c/a, c का मान कितना दिया है q, तो यानी p बराबर हो गया q, यानी जितना p का मान उतना ही q का मान। तो पूछता है इसका योग क्या होगा, तो p बराबर q है, तो p का मान आया है -1/2, तो q का मान भी आएगा -1/2। दोनों को जोड़ते हैं, 2 का लघुत्तम 2, -1 जोड़ -1 है ना, -1 चोर मोसेरा भाई, -2/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा -1। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे -1। ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल था, कोई बात नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। एक बार 2 बार देख लीजिए, समझ जाइएगा। द्विघात समीकरण 3x² - 3x विविक्तर पूछ रहा है। d बराबर क्या होता है बाबू रे b² - 4ac, आपको बता चुके हैं, हुआ a हुआ b हुआ c। आराम से मान बैठा दीजिए, b के जगह बैठा दीजिए 13 का स्क्वायर है ना, -13 का स्क्वायर, -4 a के जगह बैठा दीजिए 3 और c के जगह बैठा दीजिए 10। इस समय पूछ सकता है कि मूल कैसा होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 4 तिया 12, 12 दहन के 120 है ना। मूल जो है यहाँ पर 9 से 0 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, यानी इसका 49 इसका आंसर हो जाएगा। मूल कैसा होगा, मूल तो मतलब मूल जो है अवास्तविक होगा लेकिन समान होगा, है ना। मूल जो है अवास्तविक मगर समान, ठीक है। वास्तविक और समान होता है जब d बराबर होता है 0, तो मूल वास्तविक और समान होता है। d बराबर अगर 0 तो मूल वास्तविक और समान है। d से जब ये बड़ा हो जाएगा, d से मान जब ये बड़ा हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, d से जब ये मान बड़ा हो जाएगा तो वो जो होता है वो क्या होता है, मूल रहता है वास्तविक के बट असमान हो जाता है। वो क्या रहता है बाबू, असमान। यहां पे देखिए द्विघात समीकरण इसको बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। भैया मेरे 2x को करते हैं 2x² + 5, अब इसमें बराबर में दे दिया है 0, ठीक है। तो मूलों के गुणनफल पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान यहाँ कितना दिया था बाबू, c का मान दिया हुआ है 0, a का मान कितना हुआ है 2, तो 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आप सबको बना देंगे हम मैथ में हीरो, एकदम याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में, देखिए जब ये डबल बढ़ जाएगा 3 गो हो गया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 2 में 2 4, 4 में 4 8, 8 में 8 16, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद कितना जोड़ना पड़ रहा है 4, 4 के बाद जोड़ना पड़ रहा है 8। 1 में से 1/2 घटाएंगे, आधा में से 1 जाएगा तो पौना बचेगा, और फिर 3.5 में से आधा घटाएंगे तो बेसी बचेगा, ये भी नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है ना, इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है। अगर एक रंग आ रहा है तो समांतर श्रेणी में हो। इसको देखिए √7 है, 7 चौके 28 होता है बाबू, 7 चौके 28, 2 गुने 2 गुने 7। अगर सब में √7 आ गया तो यही आंसर इसका हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 7 63, हाँ जी, इसका आंसर यही हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आए बाबू। आपको शॉर्ट एंड कट ट्रिक बता देते हैं, आपको दूसरा में से पहला को घटाना है, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाना है, एक रंग हो गया तो वही आंसर हो जाएगा। अब घटा के आप देखिएगा तो एक ही रंग हो जाएगा। तो उतना लंबा नहीं बाबू, खाली ट्रिक बता दिए हैं, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो 31 नंबर सवाल हम लोग का ये है। 31 नंबर सवाल में देखिए क्या कहते हैं कि a बराबर आपको a बराबर दिया है 12, d बराबर निकालना है हमको, समांतर श्रेणी में d निकलता है t2 - t1। तो t2 - t1 निकलता है, तो मान लीजिए t2 - t1 हो गया, तो 10 में से गया 12 तो बच गया -2। इसीलिए tn बराबर क्या होता है बाबू, a + n - 1 × d।
ठीक है। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर a का मान दिया है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू का क्या हो जाएगा बाबू रे d। d का मान कितना है, तो d का मान आपको दिया हुआ है, d का मान आपको दिया हुआ है -2। ठीक है, तो -2 दिया है बाबू। तो देखिए 12 -2 को इससे हम गुना करेंगे, -2 को हम इससे गुना करेंगे, n से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा -2n। अब -2 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए 0 बराबर हो जाएगा 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, प्लस माइनस कितना हुआ -2n हो गया। -2n को उधर ले आ जाएंगे, उस साइड ले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n बराबर कितना हो गया 14। तो n बराबर 14/2 काट देंगे तो कितना आ गया n का मान 7। n का मान कितना आ गया बाबू रे 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, -1 में से माइनस कर देना है -5। d बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू, t2 - t1। तो -1 माइनस माइनस +5, तो 5 में से 1 रुपया खा गए तो कितना बच गया 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला सबको आता होगा, ये Sn का फॉर्मूला है, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n है तो t5 बराबर कितना होगा। तो t5 है तो यहाँ पे n के जगह पे 5 रख दीजिए, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -17, माइनस का हो जाएगा बाबू 17। 34 नंबर सवाल हो गया, यदि समांतर का समानी पद 17 - 5n है तो इसका देखिए इस तरह का ट्रिक बता देते हैं। n के पीछे जो गुणांक होगा, n के पीछे जो गुणांक होगा बाबू वही इसका क्या हो जाएगा बाबू रे आंसर हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ट्रिक बता रहे हैं बाबू, किसी किसी सवाल का ट्रिक बता रहे हैं इस तरह के सवाल का। अगला सवाल है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n²। हमेशा याद रखिएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है बाबू, n²। अगला है कि 18x y 3 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान। ऐसा सवाल कभी भी दिया रहे ना याद रखिएगा, जो दोनों में दिया हुआ है देख लीजिए, दोनों में बीच में दिया रहेगा ना x y, तो इसको देखिए बनाइएगा तो लंबा बनेगा, इसलिए इसका ट्रिक बता देते हैं। अगर बीच में 2 गो लगातार ऐसे बॉक्स दिया रहे, 18 3 इधर दिया रहे, पूछे किसका इस दोनों का मान कितना होगा, जोड़ के अगर पूछे कि इस दोनों का मान कितना होगा बाबू, तो देखिए जब जोड़ के पूछे तो 18 में 3 जोड़ दीजिएगा, और जब पूछे कि इसका अंतर कितना होगा तो 18 में से 3 घटा दीजिएगा। इसका यही ट्रिक है, एकदम काम करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि a तथा b पूरक कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। sin a बराबर sin b, sec a बराबर cosec b, देखिए नहीं होगा। tan a बराबर tan b, cot a बराबर cot b, sec a बराबर cosec b, और sin a बराबर sin b, इसमें से कौन सा बोल रहा है सही है पूरक कोण में। तो आप सभी को याद होगा कि देखिए sec a बराबर cosec b होगा, क्योंकि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे sec थीटा, होता है कि नहीं होता है। लेकिन sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थोड़ा ना sin a होता है, तो cos हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा sec a बराबर, ऐसे याद रखिएगा sin a बराबर cos b, हमेशा याद रखिएगा sin a बराबर cos b, ये सही रहेगा। उसके बाद tan a बराबर cot b, ये सही रहेगा। ठीक है, 2 गो ये हो गया। तीसरा sec a बराबर 3 गो, ये तीनों सही रहेगा, sin का cos, tan का cot पूरक कोण में, और sec का cosec पूरक कोण में, यही इसका होता है मान। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मान लीजिए आप थीटा, ऐसा एग्जाम में दिया रहता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, याद रखना है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। cos स्क्वायर 27 डिग्री, जब ये देखिए sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दिया रहता है तो इसका मान हमेशा क्या होगा 1। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर होता है बाबू 1, याद रखिएगा, उल्टा हम बता रहे हैं। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर कितना होता है बाबू 1 होता है। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल को आप लोग धरफर में 1 नहीं मार दीजिएगा मेरे तरह, नहीं तो गलती हो जाएगा।
देखिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है ना बाबू, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 63 को भी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री में, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 63 डिग्री। तो कॉस 27 में से कॉस 27 चला जाएगा तो कितना बचेगा बाबू जी, 0 बचेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। बट्टा में रहेगा तो 1। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है। कब सत्य है बाबू, पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि थीटा बराबर, यानी कि यहाँ पे कौन सा मान ऐसा रखे जो सत्य हो जाएगा। तो बारी बारी से मान रखना पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रिक बताते हैं कि 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, समझ में आया। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान रखिएगा ना तो मान एकदम सिंपल आ जाएगा आपको, सही सही। ठीक है, साइन 0 डिग्री रखने से मान एकदम सिंपल आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 साइन इंटू 0, ठीक है, 2 साइन इंटू 0 और साइन इंटू 2 इंटू 0। ठीक है, इधर देखिए साइन इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 को 2 से गुना होगा, और देखिए 0 को 2 से नहीं गुना हुआ तो हो गया 0, और फिर नहीं साइन हो गया, तो इधरो 0 और इधरो 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वो 0 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, आपको सबको मालूम होगा, लाल कक्का सबको याद होगा सबको। तो साइन थीटा बराबर दिया है, फटाक से इसको लिख देना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब L/K, लंब बट्टा कर्ण। तो हमको आधार निकालना है, तो आधार का सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ L/K दिया था 4/5, यानी कि लंब दिया था 5 के 5 और कर्ण दिया था बाबू रे 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, काट दीजिए दोनों में से, 16 में से 25 गया तो हो गया 9, 9 को निकालिएगा रूट में से तो कितना आएगा 3, 3 तिया 9, 3 1 बाहर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब हमको पूछ क्या रहा है टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है ना, लंब बट्टे आधार। तो हम लोग का लंब तो पहले से दिया हुआ था 4, आधार हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, देखिए ये माने आधार निकाले हैं 3, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। टेन थीटा बराबर 1/√7। देखिए 43 में क्या है, टेन थीटा बराबर 1/√7। तो पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, ये याद रखना है आपको, इससे मतलब नहीं है। सेक माइनस 10 बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस मान को याद रखना है बाबू, खाली इधर कुछ भी दिया उससे हमको बहस नहीं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1। अब यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए आप, उससे बहस नहीं, 1 ही होगा। देखिए ये वाला सवाल, देखिए सवाल है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको जो है बनाना है, तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बट्टा 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा बाबू रे 0। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में। अगला देखिए बाबू, 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 3 है कॉट स्क्वायर कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है। तो पूछ रहा है 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉट 60 का मान आपको यहां बैठा देना है, क्या कर देना है बाबू, कॉट 60 का मान आपको बैठा देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3 गुने कॉट। अब आप सबको मालूम होगा कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/√3। क्या होता है बाबू, 1/√3 क्या होता है, 1/√3 है ना। तो यहाँ पे जो है इसका मान आपको बैठा देना है, समझ में आया कि नहीं। कॉट 60 का मान आपको बैठा देना है, इसके ऊपर लगा देना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 गुने 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 को 3 से काट देंगे तो कितना होगा 1। अब ये मान सब आपको याद रखना है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है ना, टेन 60 का मान √3 होता है, तो कॉट 30 का मान √3 हो जाता है, ऐसे चलता है। तो फॉर्मूला सबसे याद रखिएगा, मान हमेशा याद रखना है। अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल जब आ जाए cos 1 गुने cos, इस तरह का कभी भी एग्जाम में आ जाए सवाल, आंख मूंद के 0 में मान लीजिएगा।
इसमें अगर 10 यहाँ बीच में 10 45 रहेगा ना, 10 45 10 वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1। कॉस वाला जब ये कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 कॉस 180 तक का रहेगा मान, तो उसको याद रखिएगा, उसका क्या हो जाएगा 0। क्योंकि इस श्रृंखला में देखिए, इस श्रृंखला में इसमें कॉस 90 भी आएगा बीच में, तो जब ये कॉस 90 आएगा इस बीच में तो उसका मान क्या होगा 0। और 0 से किसी भी संख्या को गुना कर देंगे तो क्या होता है 0। इसलिए जब कॉस वाला आए या साइन वाला आए तो इसका आंसर 0 होगा। लेकिन 10 वाला आ जाए, कॉट वाला आ जाए तो याद रखिएगा 1 होगा उसका आंसर। ऐसा कॉस और साइन दिया रहेगा तो 0। सीख लीजिए बाबू, इतना अच्छा से कौन सिखाएगा, सीख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। नहीं यार, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, उल्टा फुल्टा फॉर्मूला लिख रहे हैं। बताइए, इतना दिन से पढ़ाते हैं फिर भी हमारा दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है। कभी कभी हमको भी लगता रहता है ना कि अजीब है मेरा माथा भी। देखिए ये हमको सर्वसमका से सवाल पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, एगो फॉर्मूला हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, दूसरा फॉर्मूला हो गया। और माइनस होता है इसमें, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया हम लोग का तीसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये वाला पूछ रहा है हमको कि कॉसेक थीटा में अगर 1 इधर चला जाएगा तो कॉट ओनी चला जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यदि a sin x बराबर b cos x बराबर 1 है तो cot x का मान क्या होगा बाबू। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको याद होगा कि sin थीटा बट्टा cos थीटा ये 10 का फॉर्मूला होता है, और cot का फॉर्मूला क्या होता है तो sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो हम यहाँ पे आपको दे रहा है कि sin x बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा a, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा बी। साइन थीटा का मान कॉट थीटा का मान होता है कॉस बाय साइन होता है ना, कॉस बाय साइन होता है, कॉस बाय 10 का होता है साइन बाय कॉस, कॉट का होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, अब देखिए कॉस बाय साइन होता है तो कॉस का जो मान होगा बाबू यहाँ पे दिया हुआ है कॉस एक्स बराबर, देखिए ए साइन एक्स बराबर 1, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा ए, और बी कॉस एक्स बराबर 1, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा बी। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बट्टा साइन, तो कॉस का मान आया है 1 बट्टा बी, साइन का मान आया है 1 बट्टा ए, आया ना यहाँ पे 1 बट्टा ए 1 बट्टा बी, 1 बट्टा बी बराबर 1 बट्टा ए, तो 1 बट्टा बी भाग करेंगे तो ए चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 1 से 1 कट गया तो कौन बच गया a बट्टा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू a बट्टा बी। ओके, साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45। देखिए साइन जो कॉस बराबर कितना होगा 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। ये भी कोई सवाल है बाबू, ये भी इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा 49। अब हम लोग का है लास्ट सवाल 50वां सवाल। देखिए 50वां सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है कि -10 स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए बाबू इसको कैसे बनाना है, माइनस का 10 स्क्वायर ए है, इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बाबू रे कॉस स्क्वायर ए होता है ना। अब देखिए आप कमाल, अब 1 प्लस कॉस जो होता है बाबू किसका होता है सेक स्क्वायर ए का। अब सेक को इन्हें कर देते हैं सेक स्क्वायर ए, इसको इधर कर देते हैं -10 स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह हमने आपको पढ़ा दिया 50 क्वेश्चन।